स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास तक में आप लोगों ने डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ द क्वेश्चंस जो भी होते हैं सब्स्टिट्यूशन के, उनको डिस्कस किया था हमारे साथ इन द लास्ट वीडियो। इस क्लास में हम लोग उसको मिक्स कर रहे हैं। जैसे लास्ट क्लास में भी हॉट्स क्वेश्चन हम लोग ने डिस्कस किए थे, हमने कुछ और क्वेश्चन वैसे ही सेलेक्ट किए हैं जो देखने में सिंपल लगते हैं बट करते टाइम कई बार फंस जाते हैं बच्चों के। तो वैसे कुछ क्वेश्चंस को हमने सेलेक्ट किया है और थ्रू सब्स्टिट्यूशन मेथड हम इनको भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इस क्लास में। एंड आफ्टर दिस क्लास हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट मेथड ऑफ द इंटीग्रेशन पे चलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस क्लास। द फर्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे दैट इज़ e के पावर x प्लस 1 का होल स्क्वायर e के पावर x dx। ध्यान दीजिएगा, हमारी कोशिश है इस क्लास में कि हम आपको वे बता सकें। इट मे बी कि हम पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, क्वेश्चन को लास्ट मोमेंट तक ला करके छोड़ देंगे आपके लिए, आप उसको सॉल्व कीजिएगा। हम एक हिंट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं क्योंकि इस मोमेंट तक हम लोग ने कई तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व किया है एट लास्ट तक, और आपको शो किया है कि कैसे आंसर प्रेजेंट किया जाता है और कैसे फर्दर सॉल्व किया जाता है। तो एक हिंट देने की कोशिश है कि क्वेश्चंस में किस तरह से ट्रिक लगा करके आप आगे प्रोसीड करोगे। लेट्स सी, इस वाले क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चंस को हम सॉल्व भी करेंगे। सो इस वाले क्वेश्चन में जैसे दिया हुआ है, सो वी टेक e के पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू टी। ध्यान दीजिएगा, हम इसको t ले लेंगे तो आप जब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपके पास आ जाएगा e के पावर x dx इज इक्वल टू dt। आई थिंक आपको अभी स्टेप समझ में आ गई होगी कि कैसे आ रहा है। इसका डिफ्रेंशिएशन ये हो गया, इसका 0 हो गया, dt बाई dx, dx इधर आ गया, लाइकवाइज ये हुआ है। सो आप ध्यान दो कि e के पावर x dx जो है वो dt में चला जाएगा और ये पूरा t हो जाएगा। मीन्स आपका क्वेश्चन जो है वो t स्क्वायर dt हो गया आपका। अब आप इसको इजीली इंटीग्रेट कर सकते हो, टी क्यूब अपॉन 3 प्लस सी, और इसकी वैल्यू पुट कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। नाउ सेकेंड वाले पर हम आते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। तो सेकेंड वाला है आपका 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 का होल स्क्वायर dx। ध्यान दीजिएगा इस वाले क्वेश्चन में भी कि इसमें हम x माइनस 1 को t ले रहे हैं, x माइनस 1 को t ले रहे हैं, डिफ्रेंशिएट करेंगे सो dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, x का डिफ्रेंशिएशन 1 आएगा, 1 का 0 आ जाएगा, मतलब 1 माइनस 0, और ये dt बाई dx का dx इधर आ गया, इधर dt है तो ये dx बचा आपके पास, लाइक दिस ये आया आपका। ठीक, अब इसमें करना क्या है देखने में क्वेश्चन बहुत सिंपल लगता है। अब इसमें करना ये होगा कि इसमें से x की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट करेंगे। मीन्स आपको इस पूरे क्वेश्चन को t में कन्वर्ट करना है। आपने इसको t लिया, dx की वैल्यू dt में बदल गई, बट ये कहीं से वो नहीं हुआ, एलिमिनेट नहीं हुआ। जैसे कि हर क्वेश्चन में एलिमिनेट हो जाता है, यहाँ एलिमिनेट नहीं हुआ। तो यहाँ आपको ये जानने की ज़रूरत पड़ी कि ये जो x की वैल्यू यहाँ से निकलेगी उसको हम यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे सो दैट कि ये पूरा क्वेश्चन t में कन्वर्ट हो जाएगा। इट विल बी t प्लस 1, x की वैल्यू क्या हो गई t प्लस 1, वो यहाँ पुट कर दिया हमने, प्लस 3 डिवाइडेड बाई इसकी जगह टी स्क्वायर, ये dx की जगह dt। लाइकवाइज ये क्वेश्चन फ्रेम हुआ t में, ध्यान दीजिएगा। इट विल बी 2t प्लस 5 डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर dt। फर्दर आप इसको सॉल्व करोगे, 2 बाहर आ जाएगा, t अपॉन टी स्क्वायर दैट इज 1 अपॉन टी dt, और 5 अपॉन टी स्क्वायर ये अलग हो जाएगा 5, तो dt बाई टी स्क्वायर। अब इसको दोनों को आप अलग अलग इंटीग्रेट कर दोगे, दिस इज 2 log t प्लस 5, ये t के पावर -2 है। आपको याद होगा इसका इंटीग्रेशन +1 -2 +1 करेंगे तो यहाँ भी -1, यहाँ भी -1, तो ये आ गया आपका -1 अपॉन टी प्लस सी। अब आप t की वैल्यू पुट कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा करने का तरीका, कई बार हम जब लेते हैं सब्स्टिट्यूट करते हैं x को t के टर्म्स में, तो मे बी कि पूरा क्वेश्चन हमारा t में नहीं चेंज हो पाता है। फॉर दैट रीज़न हम वहाँ x की वैल्यू निकालेंगे t के टर्म में और उसको दूसरी जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे सो दैट कि पूरा क्वेश्चन t में चेंज हो जाए और फिर हम उसको आगे सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट आते हैं थर्ड वाले पर। थर्ड वाले में आप देखिए, ध्यान दीजिए, x इंटू रूट में x प्लस 2 dx है। आप सोचिए इसको हम किस तरह से आगे प्रोसीड करें कि ये पूरा क्वेश्चन t में चेंज हो जाए। सिमिलर लॉजिक लगेगा जो अभी हम लोग ने सेकंड क्वेश्चन में देखा था, x इंटू अंडर रूट x प्लस 2 dx है। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग x प्लस 2 को t ले लिया, हमने x प्लस 2 को t ले लिया सो दैट कि x की वैल्यू हो गई हमारी t माइनस 2, जिसको हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे सो ये dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा क्या क्या चेंज हो रहा है। ये x की जगह पे हम रख देंगे t माइनस 2 और ये x प्लस 2 हो गया हमारा t, तो ये रूट में t आया।
dx की जगह पे dt आ गया। ध्यान दीजिएगा इस सब्स्टिट्यूशन को, आपने क्या किया, लेट x प्लस 2 को t रख लिया, ठीक है, इसकी जगह t हो गया। अब जिससे x की वैल्यू निकल के आई t माइनस 2, और जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dx इज इक्वल टू dt, dx की जगह dt आ गया, इसकी जगह t आ गया, ये x की जगह t माइनस 2। कई बुक्स में ऐसे भी बताया हुआ है और कई टीचर्स इस तरह से भी आपको कहते हैं कि जब x प्लस 2 को आप t स्क्वायर ले लो अगर ये रूट में दिया है। ये भी एक वे है, देखिए दूसरा वे बता रहे हैं, कंफ्यूज मत होइएगा, ये एक तरीका हो गया, ये दूसरा तरीका हो गया। यहाँ dx की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2t dt, t स्क्वायर का 2t, ठीक। फर्दर आप यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे तो ये t स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। जब हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे ओरिजिनल क्वेश्चन में तो हमारा क्वेश्चन क्या चेंज होकर के आएगा, ध्यान दीजिएगा, ये x की जगह पे आ गया t स्क्वायर माइनस 2, ये x प्लस 2 की जगह पे आ गया t स्क्वायर, और dx की जगह पे आ गया आपका 2t dt। दोनों तरीके से आप सॉल्व करोगे आंसर सेम आएगा, दोनों में कोई फर्क नहीं होगा। कब आंसर सेम आएगा, जब इंटीग्रेट करने के बाद t को वापस x में सब्स्टिट्यूट करोगे तो जो आंसर यहाँ निकल के आएगा वही आंसर यहाँ पे भी निकल के आएगा। प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम है, बस ये लेने का तरीका अलग अलग है कि यहाँ आप क्या ले रहे हो। ये आ जाएगा आपका t, ये भी t है, बाहर आ गया 2 तो t स्क्वायर हो गया, तो t स्क्वायर माइनस 2 इंटू टी स्क्वायर डी टी। अब आप इसको ओपन कर दोगे तो ये t के पावर 4 dt माइनस 2 बाहर आ गया आपका t स्क्वायर dt। ये इस तरह से इंटीग्रेट हो जाएगा। यही चीज़ हम यहाँ पे करेंगे अगर, तो ये आ जाएगा t रूट टी मतलब t के पावर 1 है और ये 1/2, ये 3/2 माइनस 2 t के पावर 1/2 dt। इन दोनों को इंटीग्रेट करके निकालेंगे, यहाँ पे ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और यहाँ पे ये वाली वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पे t की वैल्यू मतलब x प्लस 2 के पावर 1/2 ऐसे पुट करेंगे तो दोनों से जो आंसर आएगा वो सेम आएगा, कोई फर्क नहीं आएगा। ये लेने का तरीका है कि आप इस तरह से सब्स्टिट्यूट करते हो या आप ऐसे सब्स्टिट्यूट करते हो। ये फर्स्ट वे है, ये सेकंड वे है, दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो। ये आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है सोचने का कि आप क्या सोचते हो। इस क्लास में हम आपको खाली ट्रिक्स और टिप्स बता रहे हैं कि कैसे आप क्वेश्चन को प्रोसीड कर सकते हो। पूरा सॉल्यूशन आपको करना है, ध्यान दीजिएगा। नहीं आएगा तो आप हमसे पूछिएगा, हम आपको जरूर डिस्कस करेंगे। फोर्थ में आपको दिया है dx अपॉन e के पावर x प्लस 1। अगेन वेरी गुड क्वेश्चन। इस तरह का क्वेश्चन भी आपने पिछले वीडियोस में हमने कई बार आपको सॉल्व करके बताया है कि जब e के पावर x होता है तो हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। अगर आपको कुछ भी याद है तो आप उसी तरह की प्रोसेस यहाँ पे भी फॉलो करेंगे तो आपका आ जाएगा। दैट मीन्स हमको यहाँ पे ऊपर और नीचे कुछ मल्टीप्लाई करना है सो दैट कि हम इसका एक ऐसा फॉर्म ले पाएँ जिसको हम सब्स्टिट्यूट करें और हमारा क्वेश्चन पूरा t में कन्वर्ट हो जाए। ध्यान दीजिएगा कि हम क्या यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आपको ये सोचना है। ये e के पावर माइनस एक्स का हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये क्वेश्चन हो गया e के पावर माइनस एक्स डी एक्स अपॉन e के पावर x इंटू e के पावर माइनस एक्स 1 आ गया प्लस e के पावर माइनस एक्स आ गया। ये अब आप नीचे वाले टर्म को ध्यान दीजिएगा, आप नीचे वाले टर्म को t ले लो तो अब आपका 1 का डिफ्रेंसिएशन 0 हो गया, इसका डिफ्रेंसिएशन माइनस e के पावर माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी आया। अब आप ध्यान दीजिए ये वाला टर्म जो है ये पूरा आपका dt में कन्वर्ट हो जाएगा ना, माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। सो अब ये क्वेश्चन में ये माइनस डी टी और ये पूरे की जगह आपका t आ गया एंड दैट्स ऑल कि आपका क्वेश्चन हो गया माइनस लॉग t प्लस सी। t की वैल्यू आप इजीली पुट कर दो, आपका आंसर आ गया लॉग 1 प्लस ई के पावर माइनस एक्स प्लस सी। ये हमने और सॉल्व क्यों किया, क्योंकि आपको ये बताना था कि कई बार बुक में ऐसे आंसर देता है, कई बार ये -1 इधर पावर में ले आएगा और आंसर आपका हो जाएगा log 1/1 प्लस ई के पावर माइनस एक्स प्लस सी। ध्यान दीजिएगा ये -1 जो यहाँ पे है ये इधर पावर में बन जाएगा आपका, तो पावर में -1 आ गया तो ये ऐसे आ गया। फर्दर और भी सिंप्लीफिकेशन अब इस क्वेश्चन में हो सकता है। क्या हो सकता है, आप e के पावर माइनस एक्स है इसको आप लिख सकते हो 1/e के पावर x, ठीक है। आप इसको ऐसे पुट कीजिए, पुट करेंगे 1/e के पावर x, एलसीएम लेंगे तो आपका ये आ जाएगा e के पावर x अपॉन e के पावर x प्लस 1 प्लस c। ये भी आपका आंसर हो सकता है, मीन्स 3 वैरायटी में आंसर हो सकता है। हम क्या आपको बताएंगे करने के लिए, हम कहेंगे आप इस तरह से प्रेजेंट करो इंस्टेड ऑफ ये और ये।
रीज़न क्या है? क्योंकि क्वेश्चन जो है वो e के पावर x+1 के फॉर्म में दिया है, ना कि e के पावर -x के फॉर्म में दिया है। तो मीन्स क्वेश्चन को भी उसी फॉर्म में आंसर को लेकर के आओ जिस फॉर्म में आपका क्वेश्चन प्रेजेंट किया हुआ है, वो मोर बेटर वे होता है। एनसीईआरटी मोस्टली इस तरह के प्रोसेस को फॉलो करता है कि जिस फॉर्म में आपका क्वेश्चन है उसी फॉर्म में आंसर निकाल के लाता है। मोस्टली उसकी प्रोसेस यही होती है। तो इसलिए हम आपसे कहेंगे कि आप प्रिफर करो कि क्वेश्चन को यहाँ पे न ब्रेक करके रोक के आप इसको आगे लेके जाओ। ये इस क्वेश्चन में हमको समझाना था। इस तरह का क्वेश्चन हम लोग पीछे भी सॉल्व कर चुके हैं, बट हम लोग आंसर्स को खाली यहाँ पे नहीं छोड़ सकते, हमें आंसर को यहाँ तक लाना चाहिए, ये हम कहते हैं। हाँ, ये जरूर कहेंगे कि ये भी आपका सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, गलत कोई नहीं है, बट बेटर ऑप्शन ये है कि आप यहाँ तक आंसर को कैलकुलेट करो। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट पर पहुँचते हैं, 5th वाले क्वेश्चन पर। sin 2x अपॉन a cos स्क्वायर एक्स प्लस b sin स्क्वायर एक्स। sin 2x डिवाइडेड बाई a cos स्क्वायर एक्स प्लस b sin स्क्वायर एक्स। आई थिंक इसको देख के आपको याद आ जाना चाहिए कि आप किस चीज़ को t रखोगे कि आपका dt निकल के आ जाए इजीली। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ये कोई बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है, बट जनरली बच्चों को ध्यान नहीं आता है, इसलिए हमने ये वाला क्वेश्चन पिकअप किया है, यहाँ पे पिक किया है। इसको हम t लेंगे। इसका क्या इम्पैक्ट है, जब cos स्क्वायर एक्स को आप डिफ्रेंशिएट करते हो तो ये आपका 2 cos x और माइनस साइन एक्स, चेन रूल से ऐसे निकल के आएगा, मतलब ये आएगा आपका -a sin 2x। ध्यान दीजिएगा, ये इसका डिफ्रेंशिएशन है। इसी तरह इसका भी डिफ्रेंशिएशन निकालोगे तो ये b sin 2x निकल के आएगा। दिस होल में dx इज इक्वल टू dt। सो हम यहाँ से sin 2x कॉमन निकालेंगे, इंटू dx कॉमन निकालेंगे। sin 2x dx कॉमन आ गया, यहाँ बच गया आपके पास b माइनस a इज इक्वल टू dt। सो आप sin 2x dx इज इक्वल टू 1 अपॉन b माइनस a dt ऐसे लिख सकते हो, सो दैट कि sin 2x इंटू dx की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सको। ध्यान दीजिएगा, बहुत कठिन चीज़ नहीं है, सिंपल चीज़ है। यूजुअली आप इसको पहले के क्लासेस में कर चुके हो, बट क्योंकि हम जानते हैं कई बार बच्चों को इसमें प्रॉब्लम होती है, इसलिए हमने ये क्वेश्चन लिया। अब इसको आप सब्सटीट्यूट करोगे तो ये आ जाएगा 1 अपॉन b माइनस a dt डिवाइडेड बाई t। अब ये सॉल्व हो जाएगा, log t हो जाएगा, t की जगह ये पुट कर देंगे, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। 6th वाला क्वेश्चन, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। sec x अपॉन log sec x प्लस tan x। इम्पॉर्टेंस ये है कि डिफ्रेंशिएशन कितना बेटर तैयार है। अगर आपको पता है कि इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है तो ये क्वेश्चन 2 मिनट का भी नहीं है, 2 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बेसिकली log sec x प्लस tan x का डिफ्रेंशिएशन ही आपका sec x होता है। लेट्स सी, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे चेन रूल से तो 1 अपॉन आपका ये log t का फॉर्मूले से आया, फिर t का डिफ्रेंशिएट करोगे तो sec x का आ जाएगा sec x tan x प्लस tan x का आ गया sec स्क्वायर x। ध्यान दीजिएगा, इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। यहाँ से sec x आप ऊपर से कॉमन निकाल लो तो आपका आ जाएगा sec x प्लस tan x डिवाइडेड बाई sec x प्लस tan x, इधर भी है आपका इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ये कट गया, सो आप देखो sec x dx इज इक्वल टू डी टी। कई बच्चों को डिफ्रेंशिएशन में इसमें प्रॉब्लम होती है, इसलिए हमने ये वाला क्वेश्चन पिकअप किया। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है। इसको t ले लेंगे तो ये पूरा का पूरा dt में चला जाएगा। ये डिपेंड करता है कि आपको कितना बेटर तरीके से डिफ्रेंशिएशन आता है। अगर वो आपको आता है तो ये फट से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। ये आ गया log t। अब log t की वैल्यू क्या थी, खुद log में थी, सो log ऑफ sec x प्लस tan x प्लस सी, ये आपका आंसर हो गया। दैट इज़ द आंसर। तो लाइकवाइज ये आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा इसको। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहे हैं, 7th वाले पर। 7th वाले में आप देखिए dx अपॉन x log x इंटू लॉग ऑफ log x। फर्दर यहाँ पे भी आपका इंपॉर्टेंस यही है कि आपको डिफरेंशिएट आइडेंटिफाई करना है। कितने बेटर तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि किसका डिफरेंशिएशन क्या है। सो यहाँ अगर आप ध्यान दोगे तो log ऑफ log x को आप t ले लो, ये रब कर दीजिए, log ऑफ log x को t ले लो। अब आप डिफरेंशिएट करो मन में,
मन में करो, कॉपी में लिख के कीजिए, 2 मिनट लीजिए इसके लिए और कीजिए और देखिए कि आपका ये सॉल्व होकर के आता है कि नहीं। ये सब बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बट कई बार स्टूडेंट्स के फंस जाते हैं, सो हमने क्वेश्चन को लिया है। आप यहाँ पे देखिएगा कि 1/log t लिया तो डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं log t, तो 1/log x आया आपका, और log x का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो 1/x आया, dx इज इक्वल टू dt। तो आप ध्यान दो, x log x 1/x log x dx इज इक्वल टू dt चला गया, ये पूरा चीज़ आपका dt में चला गया, इसको आपने t ले लिया। आपका क्वेश्चन अब बचा ही क्या, dt/t, दैट इज व्हाट, log t प्लस c, t की वैल्यू आप पुट कर दीजिए जो आपने ली है, दैट इज log log x प्लस c। ये इस तरह से आपका आंसर निकल करके आ गया। नेक्स्ट पर हम लोग आते हैं 8th वाले क्वेश्चन पर। 8th वाला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में भी हमको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी, एक की वैल्यू निकाल के रखना पड़ेगा तब जाके सॉल्व होगा। लेट्स सी 8th वाला क्वेश्चन, ये है आपका sin 2x dx डिवाइडेड बाई a प्लस बी कॉस x का होल स्क्वायर। सॉरी, sin 2x को हम खोल देंगे, 2 बाहर रख देते हैं, sin x cos x dx डिवाइडेड बाई a प्लस बी कॉस x का होल स्क्वायर। इस तरह के कई क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइजेज में मिलेंगे, हर बुक में आपको ऑलमोस्ट इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। इसमें हम कर क्या रहे हैं कि लेट a प्लस बी कॉस x को हमने t लिया, ध्यान दीजिएगा, डिफ्रेंशिएट करेंगे, a का 0 हो जाएगा, माइनस बी साइन x dx इज इक्वल टू dt हुआ। ठीक, इसमें से आप माइनस भी हटा दीजिए, यहाँ से साइन x dx की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए तो ये आ जाएगा -1/b/dt। तो ध्यान दीजिए, साइन x dx इसकी जगह पे आप रख दोगे -1/b/dt, इस पूरे की जगह आप रख दोगे t, cos x बच गया। सो आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी, cos x की वैल्यू t के टर्म्स में निकाल के यहाँ पुट करेंगे। सो यहाँ से जब आप वैल्यू निकालोगे तो cos x की वैल्यू निकल के आएगी t माइनस a/b। हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, इसकी जगह पे, इन दोनों की जगह पे आ गया -1/b, ठीक, और dt, cos x की जगह पे हम रखेंगे t माइनस a/b इंटू dt। देख लीजिए, cos x की जगह पे ये रख दिया हमने, sin x dx की जगह पे -2/b हो गया और ये dt हो गया, और ये डिनोमिनेटर है, इस डिनोमिनेटर में हमने रख दिया t और ये स्क्वायर इसका एज इट इज़ सब्स्टिट्यूट किया हमने। ध्यान से कीजिएगा आप लोग, आपका भी आ जाएगा। अब ये आ गया -2/b, और ये वाला b भी हम बाहर ले लेते हैं, ये वाला b भी बाहर आ जाएगा, तो ये b स्क्वायर हो गया आपका, और क्वेश्चन में आ गया आपका ये t माइनस a/t² dt। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, -2/b², इंटीग्रेशन करना है, t/t² दैट इज़ 1/t dt, माइनस a बाहर आ गया, 1/t² dt। अब इसको आप इंटीग्रेट कर लीजिए, वैल्यू पुट कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। इसमें फर्दर और कोई नेसेसरी चीज़ नहीं है, मेजर यही था कि आपको इसमें से cos x की वैल्यू t के टर्म्स में निकाल के सब्स्टिट्यूट करनी थी। बाकी क्वेश्चन आपका सिंपल है। 9th वाले पर, 9th वाले में भी बहुत सिंपल सी चीज़ है, sin 2x dx है डिवाइडेड बाई sin 5x sin 3x। ध्यान दीजिएगा, अगर आपको हम सोचने के लिए कहेंगे तो आप, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ 5x और 3x है तो आप सोचोगे कि यहाँ 2/2 मल्टीप्लाई कर दें, 2 sin a sin b का फॉर्मूला लगा दें, गलत। आप ये सोचोगे कि हम इसको खोल दें, sin 2x को 2 sin a cos a, ये भी गलत हो जाएगा। ऐसा कोई ऑप्शन यहाँ पे नहीं चलेगा। यहाँ एक छोटी सी ट्रिक अप्लाई करेंगे हम लोग, 2x को लिख देंगे 5x माइनस 3x। ध्यान दीजिएगा स्टेप पर, इस वीडियो में, इस क्लास में हम आपको यही सब छोटी छोटी चीज़ों को इन्वॉल्व करना बता रहे हैं कि कैसे आप अपने क्वेश्चन को डिफरेंट तरीके से मोल्ड कर सकते हो, सो दैट कि आप इजीली इंटीग्रेट कर पाओ। आप ध्यान दीजिएगा, साइन a माइनस बी का यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा। सो ये आएगा आपका साइन 5x cos 3x माइनस cos 5x इंटू साइन 3x होल डिवाइडेड बाई साइन 5x साइन 3x इंटू dx। अब ये आया, अब इसको आप अलग अलग कर लीजिए, आपका ये सॉल्व हो जाएगा। दैट इज साइन 5x cos 3x डिवाइडेड बाई साइन 5x साइन 3x dx माइनस ये इंटीग्रेशन cos 5x साइन 3x
डिवाइडेड बाई साइन 5x साइन 3x। अब इसको आप अलग अलग इंटीग्रेट कीजिए। आप देखिए इसको आप काट देंगे, यहाँ पे ये और ये कट जाएगा, कॉस अपॉन साइन, ये आ गया आपका कॉट 3x dx माइनस यहाँ पे कॉस अपॉन साइन कॉट 5x dx। अब इसको आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, आपके पास कॉट 3x का भी फॉर्मूला, कॉट x का भी फॉर्मूला इंटीग्रल का, और कॉट दोनों में कॉट लगेगा। तो कॉट का इंटीग्रल आपको शायद पता होगा कि लॉग साइन x होता है, और ये 3 है, आप इसको अब निकाल सकते हो। आपको ये भी पता है कैसे इंटीग्रेट होगा। हमने एक स्टार्टिंग में वीडियो डाला था कि अगर कोई ये kx मतलब कोई कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो डिवाइड हो जाता है, और आप चाहो तो यहाँ पे 3x को t लेके आके सॉल्व कर सकते हो। ठीक, हम इसको डायरेक्ट कर रहे हैं। कॉट का आपका इंटीग्रल आता है log sin x, log sin x, और ये जो 3x है ये 1/3 हो गया। ध्यान दीजिएगा कैसे आ रहा है, इधर भी आप देखिए ये 1/5 आया, log sin 5x, ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से ये आंसर निकल के आया। बहुत छोटी सी चीज़ थी, इसमें अगर इस ट्रिक को अगर आदमी पहचान जाए तो फट से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है कि कैसे सॉल्व होगा। नेक्स्ट आपका 2 क्वेश्चन बचता है, dx अपॉन 1 प्लस अंडर रूट एक्स। आप थोड़ा ध्यान दीजिए कि ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा। dx अपॉन 1 प्लस रूट एक्स dx, अरे सॉरी, कई तरीके हैं इसको भी करने के लिए। एक तरीका हम यूज़ कर रहे हैं कि हम यहाँ पे 1 प्लस रूट एक्स को t ले रहे हैं। ध्यान दीजिएगा तरीका, 1 का डिफ्रेंसिएशन 0, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स आएगा, dx इज इक्वल टू dt। सो dx की वैल्यू आ गई 2 रूट एक्स dt। dx की वैल्यू x के टर्म में गलत हो जाएगा ऑब्वियसली, तो यहाँ से रूट एक्स की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कीजिए। 2 रूट एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, t-1। ये देखिए एक और नई चीज़ कि अब आपने अभी dx की वैल्यू जो x के टर्म में निकाली थी, वहाँ पे x की वैल्यू यहाँ से आपने ऊपर से पुट कर दी, तो ये 2t-1 निकल करके आ गया। अब हम इसको यहाँ पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 2t-1 dt डिवाइडेड बाई इस पूरे की जगह t आ गया। अब आप इसको अलग अलग कर लीजिए, आपका इंटीग्रल हो जाएगा ये 2t-2 अपॉन t dt, तो ये 2 बाहर आ गया, dt हो गया -2 dt बाई t। अब ये दोनों इंटीग्रेट हो जाएगा और वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा और कुछ नहीं है। 11th, वेरी गुड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ये तो सिंपली हो गया। इस पे देखिएगा, देख के ही कई लोग गड़बड़ा जाते हैं कि क्वेश्चन क्या है। ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन में यहाँ पे भी बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, सिंपल सी चीज़ है। बस यही है कि यहाँ पे t के बाद भी हम रुकेंगे नहीं, t के बाद एक और वेरिएबल लेंगे, फिर एक और वेरिएबल लेंगे। लेट्स सी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 5 के पावर x को हमने t लिया, ध्यान दीजिएगा इसका डिफ्रेंसिएशन आपको आना चाहिए। हमने 5 के पावर x को t लिया तो ये क्या आ जाएगा डिफ्रेंसिएशन, 5 के पावर x इंटू लॉग 5 dx इज इक्वल टू dt। ठीक है ना, तो 5 के पावर x इंटू dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 के पावर x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 1/log5 dt। इसको सब्सटीट्यूट कीजिए, 5 के पावर x को t मतलब यहाँ पे t आ गया, यहाँ पे t आ गया, ये पूरा dt बाई log 5 आ गया, मतलब 1/log5 हम बाहर लिख देंगे, और 5 के पावर t इंटू 5 के पावर ये पूरे की जगह t, और इस पूरे की जगह आ गया dt बाई log 5। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन कैसे फॉर्म हुआ, इसको आपने t लिया तो जहाँ जहाँ ये है ये t बन गया, और ये पूरा चीज़ जो है जो डिफ्रेंसिएशन के साथ 5 के पावर x इंटू डी एक्स, ये 1/log5 dt 1/log5 dt हो गया। अभी ये क्वेश्चन में एक बार और सपोजिशन करना है, लेट फर्दर 5 के पावर t इज इक्वल टू u। ध्यान दीजिएगा, अब डिफ्रेंशिएट कीजिए, अब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए t के रिस्पेक्ट में, तो ये आ जाएगा 5 के पावर t log 5 dt इज इक्वल टू du। ध्यान दीजिएगा ये du बाई dt आएगा तो dt इधर आ गया आपका। अब इसमें भी देखिएगा 5 के पावर t, सॉरी ये 5 के पावर t इंटू डी टी, 5 के पावर t इंटू डी टी इज इक्वल टू 1/log5 du।
तो 5 के पावर t इंटू डी टी जो है वो 1/log 5 इंटू डी यू बन जाएगा, और ये 5 के पावर t जो है वो u बन जाएगा। सो क्वेश्चन में देखिएगा पहले से 1/log 5 था, ये वाला log 5 और आ जाएगा, सो log 5 का स्क्वायर हो गया, 5 के पावर इस पूरे की जगह पे u आ गया, ये पूरा ख़त्म हो गया, इसकी जगह du आ गया, du बाई log 5, तो log 5 का होल स्क्वायर हमने यहाँ लिख दिया। बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को 2-3 बार देखिएगा, बहुत सिंपल सी चीज़ है। अब इसका इंटीग्रेशन तो आपको पता है, a के पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, a के पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है सॉरी, तो 1/log 5 का होल स्क्वायर एज इट इज़ लिखा। अब a के पावर x इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन होता है a के पावर x अपॉन log a, ध्यान दीजिएगा, प्लस c, यही इंटीग्रेशन होता है। हमने इसको किया तो ये क्या आ गया हमारे पास, 5 के पावर u अपॉन log 5 इंटू दिस, तो log 5 के पावर 3 प्लस c। अब u की वैल्यू रखिए, u की वैल्यू थी 5 के पावर t, ध्यान दीजिएगा u की जगह रख रहे हैं, u की वैल्यू 5 के पावर t अपॉन एज इट इज़ उतारा log 5 का होल क्यूब प्लस c। अब देखिए t की वैल्यू रखनी है, t की वैल्यू ये है, इसको पुट कीजिए t की, तो ये क्या आ जाएगा, 5 के पावर t की जगह रखेंगे 5 के पावर x डिवाइडेड बाई log 5 का होल क्यूब प्लस c। दिस इज़ व्हाट योर आंसर इज। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आकर के आपका आंसर निकल करके आया है, न भी दिख रहा हो तो आपको यहाँ तक दिख रहा होगा, तो t की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिएगा, यहाँ पे दैट्स ऑल योर आंसर निकल के आ जाएगा आपका। तो ये हमने 11 क्वेश्चंस यहाँ पे लिए थे, बहुत कठिन क्वेश्चंस नहीं थे, देखने में ऑलमोस्ट कई जगह कठिन लगता था क्वेश्चन, तो वो करते ही नहीं थे बच्चे अटेम्प्ट। कई बार आपको क्वेश्चन देखने में इजी लगता था लेकिन अटेम्प्ट करने जाओ तो सॉल्व नहीं होता था, क्योंकि कुछ छोटी छोटी टिप्स हैं, कुछ छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जो इसमें इन्वॉल्व थी। हमने कोशिश की है उन सारी टिप्स और ट्रिक्स को आपको समझाने के लिए कि सब्स्टिट्यूशन से जब हम क्वेश्चंस करते हैं तो किस तरह से वो क्वेश्चंस फॉलो होता है। आपको हमने स्टार्टिंग में बताया था कि टोटल 3 तरह के मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन होते हैं, जिसमें एक आपका सब्स्टिट्यूशन का मेथड होता है जो हम लोग ने सीखा, डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ क्वेश्चंस हमने उसके ऊपर किए। अब नेक्स्ट होता है आपका इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। सो हम लोग समझेंगे पहले कि पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है, एंड देन आफ्टर बाय पार्ट्स, दैट इज आल्सो नोन टू बी द प्रोडक्ट रूल। तो हम लोग लेटर ऑन की क्लासेस में, नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग इसके ऊपर जाएंगे। टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू।